स्वागत है आपका मसला में, जिसमें हम बात कर रहे हैं 5 राज्यों में जिस तरीके से जो तस्वीर उभर कर आई है। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सभी दलों पर, सभी की रणनीति पर यहां पर झाड़ू फेरते हुए आम आदमी पार्टी नजर आई है। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि पंजाब में जिस तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया, क्या उसका असर हरियाणा पर पड़ेगा, हरियाणा के आगामी विधानसभा चुनाव 2024 में जो है उस पर पड़ेगा। हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है, उससे आपका तारुफ करा देते हैं। विजेंद्र रेड्डी हमारे साथ जुड़े हैं, इनेलो से हैं, इनेलो प्रवक्ता है। डॉक्टर अश्वनी हमारे साथ जुड़े हैं, आप प्रवक्ता है। विकास वाल्मीकि हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। महिमा सिंह जुड़ी हैं, जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता है। आप सभी का स्वागत है हर खबर पर। सबसे पहले जी, मैं सबसे पहले रुक करूंगी विकास जी आपको मैं बधाई देना चाहूंगी। 4 राज्यों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है आपकी पार्टी ने सर। मोनिका जी, मेरी आवाज आ रही है? रुझान तो यही बता रहे हैं जी, बोलिए। आवाज थोड़ा बढ़ाइए सर की। आवाज आ रही है मेरी मोनिका जी? जी जी आ रही है, बोलिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जो 5 प्रदेशों में जो चुनाव हुए हैं, इनमें से 4 प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत जो मिला है, उन प्रदेशों की जनता को, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ। जी जी जी। अच्छा, आपसे ये जानना चाहूंगी, सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूंगी सर, बेहतरीन प्रदर्शन किया आपकी पार्टी ने। श्रेय आप किसको देंगे सर? उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, इतिहास रचने जा रही है आपकी पार्टी, एक बार फिर सीएम योगी। देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने हमारी केंद्र की नीतियों पर, केंद्रीय नेतृत्व पर, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर विश्वास जताया है, इसके लिए मैं जो हमारी उत्तर प्रदेश की जनता है उसका आभार व्यक्त करता हूं। और हमारी जो नीतियों पर है, उत्तर प्रदेश की जनता ने मोहर लगाने का काम किया है उनका। जी ठीक है। डॉक्टर अश्विनी जी, बधाई के पात्र तो आप भी है सर, क्योंकि पंजाब में जिस तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन, ये कहीं ना कहीं कल्पना किसी ने भी नहीं की थी, मुझे लगता है आपने भी नहीं की होगी कि इतना बेहतरीन प्रदर्शन आपकी पार्टी करेगी। क्या कहेंगे सर, आपकी प्रतिक्रिया? आम आदमी पार्टी, जी धन्यवाद। आम आदमी पार्टी ने कल्पना नहीं, आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से जो चुनाव आम आदमी पार्टी ने पंजाब में लड़ा, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने नहीं, पंजाब के लोगों ने ये चुनाव खुद लड़ा। और पंजाब के जो लोग हैं उन्होंने ये जो चुनाव है, ये अपने मुद्दों के, अपने हकों की लड़ाई खुद लड़ी। और आज पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनने जा रही है, वो आम लोगों की, आम पंजाब के लोगों की सरकार बनने जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से जो गारंटी आम आदमी पार्टी ने पंजाब में दी, पंजाब के लोगों ने उस गारंटी पर विश्वास किया। और जो एक माफिया, वहां रेता माफिया था और जो नशे का माफिया था, उसको बिल्कुल चोट पहुंचा करके आम आदमी पार्टी को यहाँ इसमें सरकार बनाने का मौका दिया। और अब जो आम आदमी पार्टी पूरे पंजाब के लोगों का जो ऋण है, ये बिल्कुल 5 साल के अंदर इतने शानदार तरीके से उतारेंगे कि वो जो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का जो मुख्यमंत्री हमारे अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने पहले देश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ये कहा कि मैंने 5 साल में काम किया हो तो वोट दे देना। तो आने वाले समय में पंजाब में भी हम अगला जो चुनाव लड़ेंगे, वो उसमें ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें क्षेत्र के लिए वोट दे देना, हमें धर्म के लिए वोट दे देना। तो हम आम आदमी पार्टी का जो मुख्यमंत्री भगवंत मान अगली बार ये कह के वोट मांगे, अगर 5 साल हमने काम किया है तो वोट दे देना। जी बिल्कुल। महिमा जी, आपका रुख मैं अब करूंगी, आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। आपने देखा पंजाब एक ऐसा राज्य, महिमा जी, जहां पर सबसे बेहतर स्थिति कांग्रेस की मानी जाती थी और गढ़ कहीं ना कहीं कहा जाता था, लेकिन यहां पर भी कांग्रेस का सफाया होता हुआ हमने देखा। और 4 राज्यों की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी स्थिति अच्छी नहीं है। क्या आप कहेंगी? अब बताइए किस चीज और कहां पर चूक कांग्रेस की? चूक देखिए, ऐसा है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर कुछ भी हो सकता है, इसका प्रमाण आज हमें मिला है एक बार फिर से। और 70 साल, जैसा कि भाजपा बोलती है हमेशा
तो 70 साल जब भाजपा नहीं थी कहीं पर भी सीन में, तो उस समय हम कभी नहीं कहते थे भाजपा रहित भारत, या आम आदमी पार्टी जब नई नई आई थी तब भी हमने कभी ऐसा नहीं समझा कि ये कोई जो है वो कमजोर खिलाड़ी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए चाणक्य नीति कहती है कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए जी। और लोकतंत्र के अंदर हर एक खिलाड़ी जो है वो अपने उसका वक्त है, उसका दौर है। लेकिन महिमा जी ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर दुश्मन को नहीं, पार्टी ने खुद को ही कमजोर समझ लिया? पार्टी ने यदि खुद को कमजोर समझा होता तो उत्तर प्रदेश के अंदर 403 की 403 सीटों के ऊपर हमने अपने प्रत्याशी खड़े नहीं किए होते, जो कि पिछले कई वर्षों में पहली बार हुआ है। पंजाब के अंदर भी यदि आप देखें कि पिछले 6 महीनों के अंदर जिस तरह की परिस्थिति बनी थी हम लोगों के लिए, क्योंकि देखिए नेता जितना बड़ा होता है, जितना ज्यादा उसका कद बड़ा होता है, उतनी ज्यादा पार्टी की चुनौतियां भी बड़ी हो जाती हैं। कैप्टन साहब के साथ चुनौतियों का सामना वहां पार्टी ने किया, लेकिन आज जो फैसला जनता ने दिया है, जैसा हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि आज जो जनता का फैसला है, जनता सिरमौर है, आवाम की आवाज हमें स्वीकार्य है, हमारे सर माथे पर है, आवाम हमें जो संदेश देना चाह रही है उसे बखूबी हम ले रहे हैं, सर झुकाकर ले रहे हैं और उसी दिशा में काम करने के लिए पूरी तरह से कर्तव्य परायणता के साथ लगे हुए हैं, जहां जनता इंगित कर रही है। और महिमा जी बहुत जरूरी है, देखिए अभी जो चीजें देखने को मिली है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को सीख लेनी चाहिए, कहां पर कमी है और कहां पर सुधार होना चाहिए। देखिए पंजाब में कहीं ना कहीं जो खुलकर विरोधाभास हमने देखा वो कम होना चाहिए और आत्ममंथन की बहुत जरूरत है, ये मानती हैं आप? कांग्रेस की सीख के साथ साथ एक बात और है, आपका नाम मैं नहीं जान पाई, क्षमा चाहती हूँ। जी, मोनिका गुप्ता। मोनिका जी, कांग्रेस की सीख के साथ साथ एक बात और है कि ये आज जो विचारधारा की जीत हम देख रहे हैं, हम चरखे की विचारधारा के लोग हैं, आज बुलडोजर की विचारधारा की हम जीत देख रहे हैं। तो इसलिए ये नफरत की राजनीति करके हम कदापि देश को विभाजित करके कभी हम नहीं चाहते कि हम अपनी राजनीति को चमकाएं। ये जिनकी राजनीति है उन्हें मुबारक, हम अपनी सीख तो ले ही रहे हैं, हम साथ साथ ये भी सीख ले रहे हैं कि राजनीति समाज का प्रतिबिंब है और ये प्रतिबिंब यदि हमें कुछ ऐसा दर्शा रहा है जहां चर्चा तो आप महिमा जी आप कह रही हैं कि जनता ने विभाजन की राजनीति को स्वीकारा है, आप ये कह रही हैं? बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि ये बहुत समय से ये लोग जमीनी स्तर पर जो काम करते रहे हैं, आज उसका परिणाम सामने है। कांग्रेस को जमीनी स्तर पे काम करने की आवश्यकता है और इस आवश्यकता को बहुत समय से हम रियलाइज भी कर रहे हैं और उस ओर काम भी कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर हमारा सदस्यता अभियान शुरू हो चुका है और वो अभी हाल में नहीं शुरू हुआ, चंद महीनों से चल रहा है और अब वो जोर पकड़ेगा। ये समय है हमारे लिए पार्टी को जमीनी स्तर से जोड़ने का। जमीनी कार्यकर्ता उसे लेकर जा रहे हैं समाज के जर्रे जर्रे के बीच। ठीक है, विजेंद्र जी अब आपकी छोटी सी मैं प्रतिक्रिया चाहूंगी। 5 राज्यों में जो रुझान आपने देखे सर, जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया। पंजाब, उत्तराखंड, यूपी, मणिपुर, गोवा, जिस तरीके से आप देखते हैं इन 5 राज्यों को जो रिजल्ट आया है, क्या समझते हैं आप इस रिजल्ट से सर? मोनिका जी, सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से ये जो 70-90 MLA अभी बने हैं 5 स्टेट में, सभी विजेता MLA को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और पार्टियों को भी हम बधाई देते हैं और जनता के मैंडेट को हम सैल्यूट करते हैं, क्योंकि जनता का निर्णय तो प्रिय निर्णय होता है और इसलिए हम उसके सामने नतमस्तक होते हैं। मोनिका जी, मैं आपके मूल क्वेश्चन पर आना चाहूंगा। आपने पहला क्वेश्चन उठाया था, क्या पंजाब की राजनीति का प्रभाव हरियाणा प्रदेश में पड़ेगा? मैं और मेरी पार्टी इसी पर हमारी डिबेट है। मैं जल्दी से आपका कमेंट चाहती थी, लेकिन इस पर 5 राज्यों में जो रुझान आप देखते हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूँ सर। 5 राज्यों पर देखिए, 5 राज्यों में जो चुनाव है, जो जीत करके सारे रिजल्ट सामने आ चुके हैं, हम उनको बधाई देते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं जैसे जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी केवल मात्र एक प्रदेश में आज राजस्थान में टिकी रह गई है, पूर्ण रूप से जनता ने उनको नकारने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से लोगों ने मैंडेट दिया है, हम उनको बधाई देते हैं। लेकिन इसमें अगर कोई जनता का जो मैंडेट आया तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही ये खतरनाक है और हिंदुस्तान से कांग्रेस पार्टी बिल्कुल निकलने का काम कर रही है। इनकी क्या कमजोरी है, क्या कमियां हैं, वो तो ये जाने, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन मोनिका जी, अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि किसी भी प्रदेश में जो है वो हालात के ऊपर निर्भर करते हैं कि वहां किस पार्टी को जनता ने बनाने का काम करना है। अगर
हरियाणा के ऊपर पंजाब या दिल्ली का प्रभाव पड़ना होता तो 2019 में दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी, लेकिन हरियाणा में तो उसको केवल और केवल 0.4% वोट मिली, 1% भी वोट पर वो नहीं पहुंचे। इसी प्रकार से कांग्रेस की सरकार जो है ना इसमें थी, अपना पंजाब में थी, लेकिन हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार बन गई। इसलिए हम ये नहीं मानते कि एक स्टेट की राजनीति का दूसरे स्टेट के ऊपर प्रभाव पड़ता है। सर, पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत क्या आपको आसान लगती है सर? क्षेत्रीय पार्टी पंजाब में भी थी, देखिए कितने कितने कद्दावर नेताओं को हराया है, देखिए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों ने, कितने साधारण प्रत्याशी रहे हैं। देखिए इसमें कांग्रेस कहते हैं कि ये जिसकी अपनी गाड़ी में आग लगी हो तो दूसरों को क्या बुझाएगी। जिस प्रकार से इलेक्शन के दौरान कैप्टन अमरिंदर को हटा करके और नवजोत सिंधु को या चन्नी जी को वहां पर कमान सौंपने का काम किया, और स्वयं इलेक्शन के दौरान भी चन्नी जो है ना सिद्धू जी को बुराई कर रहा है, सिद्धू जो है चन्नी जी के साथ झगड़ रहे हैं। ये तो आपसी कलह है। कांग्रेस में आज जिस प्रकार से फूट है वो कांग्रेस कहीं नहीं ठहरेगी। हरियाणा प्रदेश में इससे भी बुरा कांग्रेस का हाल होगा देखना आने वाले 2024 के चुनाव में। और हरियाणा प्रदेश में दूसरी बात मोनिका जी, और मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के निवासियों से बताना चाहूंगा कि पंजाब के हालात एक ऐसे थे, कांग्रेस कहीं स्टैंड नहीं करती थी, आपस का उनका झगड़ा चला होता। और जहां पर एचडी सरकार की हम बात करें तो उनके हालात भी आपने देख लिए थे, किस प्रकार से नशों के ऊपर और इसके इल्जाम उनके ऊपर लगे हुए थे, पैसे का इल्जाम लगे हुए थे। तो वहां अन्य कोई विकल्प नहीं था, इसलिए जनता ने वहां आप पार्टी को चुनने का काम किया है और मैं आप पार्टी को बधाई भी देता हूँ। लेकिन हरियाणा प्रदेश में मोनिका जी ऑलरेडी एक विकल्प है। जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में आप पार्टी को 2019 में केवल 1% भी वोट नहीं मिला। तो सर देखिए, ये बात तो आप मानते हैं कि हरियाणा में मैन पावर नहीं है आम आदमी पार्टी के पास। जिस तरीके से जो ताकत पंजाब में झोंकी गई है ना सर, ऐसे किसी भी राज्य में मेहनत नहीं की आम आदमी पार्टी ने। और अगर यही मेहनत अगर यहाँ पर की जाए, देखिए यही गलती की है तमाम राजनीतिक दलों ने कि आम आदमी पार्टी को हल्के में लिया है। नहीं मोनिका जी, आपसे यही कहूंगी कि हल्के में तो कम से कम ना लीजिए इस पार्टी को। हाँ नहीं मोनिका जी, मैं कहूंगा कि 2017 का जो असेंबली इलेक्शन पंजाब में हुआ था, उस टाइम आम आदमी पार्टी को पंजाब के लोगों ने कहीं न कहीं अपनाने का काम कर लिया था, क्योंकि उस टाइम भी इनको 20 एमएलए दे दिए थे आम पार्टी को और 17% वोट परसेंटेज आम आदमी को मिला था 2017 के इलेक्शन में। जबकि एक एमपी भी इनका भगवत मान जी को एमपी भी बना दिया था पंजाब ने। 17 में कहीं ना कहीं इसने पैर जमाने शुरू कर दिए थे। वही इन्होंने हरियाणा में भी कोशिश की थी, लेकिन हरियाणा में की जनता ने इनको सिरे से निकाल दिया था और इनको मात्र 0.5% वोट भी न देकर के इनको बोल दिया था कि आपकी यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी विकल्प के रूप में खड़ी है। कांग्रेस और भाजपा के बाद अगर कोई विकल्प है हरियाणा प्रदेश में तो आईएनएलडी बड़ी मजबूती के साथ खड़ी है। इसलिए यहाँ किसी अन्य विकल्प की जरूरत नहीं है हरियाणा प्रदेश में। जरूरत भी है सर। ठीक है, आऊंगे आपके पास। विकास जी, क्या लगता है आपको, पंजाब में जिस तरीके से आपने देखा आम आदमी पार्टी का एक विकल्प जनता को दिखा और जनता ने इसको स्वीकारा भी, आप क्या देखते हैं किस तरीके से असर पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी ने वो ताकत नहीं झोंकी है हरियाणा में अभी तक, और माना यह जा रहा है कि अगला टारगेट कहीं ना कहीं हरियाणा ही है आम आदमी पार्टी का, सीएम केजरीवाल का। तो किस तरीके से देखते हैं और क्या चुनौती आप अपने लिए देखते हैं? देखिए मोनिका जी, हरियाणा बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ राज्य है और हरियाणा की जनता भली भांति जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से दिल्ली प्रदेश के गरीब भोले भाली जनता को बरगलाने का काम किया। फ्री बिजली का लाशा देकर मेडिकल, शायद इसलिए विकास जी पंजाब में इतनी अच्छी तरह जिताया है जनता ने आम आदमी पार्टी को। नहीं देखिए, मुझे खास लगता नहीं मोनिका जी हरियाणा पे इसका कोई खास असर लगने वाला है। जैसे उत्तर प्रदेश हरियाणा से बिल्कुल सटा हुआ राज्य है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल करने का जो ऐतिहासिक जो ये फैसला जो उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जो आशीर्वाद के रूप में दिया है, मुझे लगता है कि जो फाइनल मैच होने से पहले सेमीफाइनल में जो भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, ये 2024 के लिए एक देश की जनता और सारी राजनीतिक पार्टियों के लिए एक बड़ा मैसेज है कि 2024 में भारत के इस देश की जनता ने अपना मन बना लिया है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली या फिर पंजाब बस यहीं तक सिमट कर रह जाएगी, हरियाणा पर कोई असर नहीं पड़ेगा? जी
ठीक है, खुद ही जान लेते हैं। डॉक्टर अश्विनी हमारे साथ लगातार बने हैं। डॉक्टर अश्विनी, विस्तार की कोई प्लानिंग है क्या सर? क्योंकि तमाम पार्टियां आपको बहुत हल्के में ले रही है। तमाम पार्टियां आम आदमी पार्टी को आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने दिल्ली में जब हमने सरकार बनाई तब ये लोग कहते थे कि ये लोग सरकार नहीं चला सकते, इनको सरकार चलाने का अनुभव नहीं है, ये सरकार, इनको बिल्कुल भी सरकार चलानी नहीं आती, ना इनको पार्टी चलानी आती है। तो हमने पार्टी भी चला के दिखाई और सरकार भी चला के दिखाई। और अभी साथी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के जो साथी बता रहे थे कि ये जो लोक लुभावने वादे इस तरह के करके बेला फुसला के इन्होंने दिल्ली में सरकार बना ली। तो मैं इनकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जो दिल्ली में लोगों ने देश का एक पहला मुख्यमंत्री है जिसने ये ठोक के, सीना ठोक के ये कहा कि अगर मैंने काम किया हो तो मेरे को वोट दे देना। तो लोगों ने काम पर वोट दिया और काम पर, मोहल्ला क्लिनिक पर वोट दिया, अच्छा, अच्छे हॉस्पिटलों के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उनको वोट दिया, अच्छी शिक्षा के लिए वोट दिया, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी बिजली पानी के लिए वोट दिया। और बिजली पानी ही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव जब हुआ तो पूरी भारतीय जनता पार्टी, स्वयं भारत के प्रधानमंत्री जी और जितने भी इनके मुख्यमंत्री है वो सब पूरी दिल्ली में इन्होंने घुटने टेक दिए, लेकिन आम आदमी पार्टी को तस से मस भी नहीं हिला सके। और अब आने वाला जो चुनाव है एमसीडी का, उसमें भी ये देख लेंगे भी, और इनके पास इतनी ताकत वो भी लगा लेंगे। और रही हमारी पंजाब में और दिल्ली में विस्तार की बात, तो आम आदमी पार्टी धीरे धीरे ये लोग हमें हल्के में, देखिए हमें हल्के में लेते रहे, यही बताइए नहीं आगे क्षेत्रीय पार्टी को, आगे की प्लानिंग विजेंद्र नहीं है, साहब तो आपको बहुत हल्के में ले रहे हैं। लोगों के लिए आम आदमी पार्टी आम लोगों के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध कराएगी और जो लोगों का जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, युवा को रोजगार की जरूरत है, आज जहां भी, वो तो आपको हरियाणा में कहीं से कहीं पर भी मुकाबले में नहीं देखते हैं। विजेंद्र रेड्डी जी तो आपको कहीं पर भी मुकाबले में नहीं देखते हरियाणा में। ये इनकी थोड़ी सी जो नासमझी है, इनको भगवान करे इनको ये नासमझी बनी रहे और ये हमें हल्के में लेते रहे। आने वाला समय हरियाणा में आम आदमी पार्टी का है। ये स्ट्रैटेजी है क्या आम आदमी पार्टी की? ये स्ट्रैटेजी आम आदमी पार्टी की कि हल्के में लेते रहे, ये अच्छा है? हाँ, स्ट्रैटेजी नहीं है ये इनकी जो फिलोसफी, जो इनकी सोच है, बस वो इतनी बनी रहे। हम तो यही चाहते हैं, हम तो लोगों के लिए आए हैं, लोगों के मुद्दों के लिए आए हैं। हम धर्म की राजनीति, आपस में बांटने की राजनीति और आपस में लड़ाने की राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं। हम काम करने के लिए आए हैं, काम करके दिखाएंगे, लोग अपने आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। चलिए ठीक है, हालांकि आपने इस पे नहीं बोला कि हरियाणा में क्या प्लानिंग है आपकी, ठीक है। महिमा जी, आपका मैं रुक करूंगी। हरियाणा को लेकर क्या प्लानिंग है आपकी? कांग्रेस की अगर मैं बात करती हूं तो यहाँ पर, क्योंकि देखिए पंजाब को देखकर आप, जैसे कि मैं पहले ही बोल रही थी कि कुछ ना कुछ सीख जरूर लेनी चाहिए कि यहाँ पर बहुत जरूरी है कि डिसिप्लिन हो, कोई भी कुछ भी ना कहे पार्टी के लिए, और एक आदेश जो है वो सबको मानने के लिए बाध्य होना चाहिए। ठीक है, लगातार आप कहते हैं कि लोकतांत्रिक पार्टी है, स्वतंत्रता का हम ध्यान रखते हैं, लेकिन डिसिप्लिन कितना जरूरी है ये आप देखिए, ये पंजाब को देखकर पता चला है। ये किसने कहा कि डिसिप्लिन नहीं है मोनिका जी पार्टी के अंदर? मैं तो पार्टी, मैं तीसरी पीढ़ी हूँ जो पार्टी से जुड़ी हुई हूँ। मैं अपने परिवार में तीसरी पीढ़ी हूँ, नहीं, मैं आपकी बात से असहमत हूँ। और बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन अनुशासन नहीं है ऐसा आपकी अपनी व्यक्तिगत सोच जरूर हो सकती है, बहुत से कारण मिलेंगे। देखिए, एक रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता है जिसकी कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। आदमी का स्वप्न है वो बुलबुला जल का, आज उठता और कल फिर फूट जाता है, किंतु फिर भी धन्य ठहरा आदमी ही तो बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है। तो ये बुलबुलें हैं, ये जीत और हार सिक्के के दो पहलू हैं, ये बन जाते हैं फिर फूट जाते हैं। लोकतंत्र है, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा, ये जीत है तो लोकतंत्र की जीत है, आवाम की आवाज हमें स्वीकार्य है और हम नतमस्तक हैं आवाम के आगे। और अपना आत्ममंथन, अपने अंदर का जो हमें जांच पड़ताल करनी है वो कर रहे हैं, लेकिन अनुशासन नहीं है, इस बात से आपकी मैं इत्तेफाक नहीं रखती। क्योंकि जैसा मैंने कहा, मैं तो तीसरी पीढ़ी की कांग्रेसी हूँ
और मैंने तो यदि कुछ नहीं, जाना है कि इस देश में एक विचारधारा है उस बात को जो लेकर कहा अनुशासन था पर चलती है, जी। वो और होंगे, वो शायद थाली के बैंगन की तरह के लोग होंगे जी। जो इधर उधर परख फेर करते हैं, जो अनुशासनहीनता डिस्प्ले करते होंगे। मैं जानती हूँ जो कांग्रेसी हैं, जो सच्चे कांग्रेसी हैं, उनके लिए तो पहली वैल्यू ही अनुशासन है मोनिका जी। जी, चलिए अच्छी बात है। विधानसभा चुनाव 2024 के लिए क्या क्या बेस तैयार होगा कांग्रेस का? क्योंकि देखिए पंजाब को देख के और उत्तर प्रदेश को देख के ये तो समझ में आ गया है कि चुनाव से ठीक पहले हलचल जो है वो काम नहीं आएगी, लगातार उस पर काम करना पड़ेगा और लगातार एक ठोस बेस बनाना बहुत जरूरी है। महिमा जी, तो यहाँ पर हरियाणा में क्या देखते हैं, किस तरह का बेस है? और सच बताइएगा महिमा जी, कहां पर कांग्रेस को काम करने की जरूरत है? देखिए कुछ ना कुछ तो कमी रह गई है जहां पर जनता जो है निकाल रही है। जैसा मैंने पहले वक्तव्य में कहा मोनिका जी, माननीय अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी लगातार जमीनी स्तर पर अभी सदस्यता अभियान को जोर देने में लगी हुई हैं। आला कमान ने दिल्ली से सदस्यता अभियान को पूरे देश भर में जारी कर दिया है और पूरे देश भर के कार्यकर्ता हमारे यहाँ चीफ एनरोलर्स अपॉइंट हो चुके हैं, वो नीचे एनरोलर्स अपॉइंट कर रहे हैं। एक पूरी बड़ी नीति के तहत ये सदस्यता अभियान और ये डिजिटल सदस्यता अभियान है, इसका आरंभ हो चुका है। और माननीय अध्यक्ष कुमारी शैलजा, यदि आप पिछले 2 महीने का हमारा सोशल मीडिया भी उठाकर देखें, बात यह है कि दिखाई क्या देता है, लोग देख क्या रहे हैं, जानकारी सारी मौजूद है हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर भी। मीडिया उसे कहाँ कवर कर रहा है, कितना दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, लोग क्या देख रहे हैं, ये एक अलग बात है। पर मैं आपको बता रही हूँ, मैं खुद एक चीफ एनरोलर हूँ कुरुक्षेत्र जिले में, और सदस्यता अभियान के तहत हम डोर टू डोर इसको चुनाव का नतीजा, और चुनाव तो अभी हो रहा है, हमारे जो आंतरिक तौर पर जो ट्रेनिंग है, जो जमीनी स्तर पर कार्य हैं, जो लोगों के साथ जुड़ाव है, वो बहुत पहले शुरू हो चुका है। उसके अलावा अभी जो निकाय चुनाव हैं, अभी आगामी महीनों में ही अप्रैल के आसपास शायद हम समझते हैं कि वो हो जाएंगे, यदि कोई और बाधा नहीं आई तो। पंचायत के चुनाव तो भाजपा की मेहरबानी से, भाजपा जजपा की मेहरबानी से डिलेड हैं, स्थगित हुए हैं, और मुझे लगता है 1.5 साल की देरी उसके अंदर है। उसको लेकर भी हम नागरिकों की जो ग्रीवांसेज हैं, उनके जो दुख हैं, उनको सुनते रहते हैं कि किस प्रकार से जो लाल डोरे की जमीनें हैं, पंचायती जमीनें हैं, उनके ऊपर कब्जे हो रहे हैं, सरकार की तरफ से क्या है। आप देखिए हरियाणा के अंदर 25 करोड़ का सीक्रेसी का बजट होने के बावजूद जो अनिल नागर जैसे जो केसेस हैं वो हो जाते हैं, कैमरे की निगरानी के अंदर से पेपर लीक होते रहते हैं। तो कांग्रेस लगातार प्रयासरत है कि ये मुद्दे जनता के सामने आने चाहिए, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो पेपर लीक घोटाले हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के। और माननीय अध्यक्षा हर दिन हर रात जमीन पर हैं, बाहर ग्राउंड्स पर हैं। मुझे तो एक भी दिन पिछले बहुत से महीनों में याद नहीं आता कि उन्होंने विराम दिया हो, आराम किया हो। लगातार पार्टी प्रोटोकॉल के तहत, अनुशासन के तहत कार्य चल रहे हैं। बहुत जरूरत भी है इसकी कि जमीन पर जो है वो कार्यकर्ता दिखे और एक मजबूत बेस जो है वो बन सके। विजेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि हरियाणा की जनता को तीसरे विकल्प की आस है? देखिए ऑलरेडी मोनिका जी, हरियाणा में तीसरा विकल्प ऑलरेडी है। ठीक है, हरियाणा प्रदेश में, क्योंकि समय का अभाव है, छोटा कमेंट में सबसे लेना चाहूंगी विजेंद्र जी जल्दी से। हरियाणा में ऑलरेडी तीसरा विकल्प मौजूद है। चौधरी अभय सिंह जी चौटाला ने जिस प्रकार से इस पार्टी को संभाल करके रखा है, मैं मानता हूँ स्प्लिट हुआ था, और आफ्टर दैट स्प्लिट जो है, जिस प्रकार से पार्टी उभार कर रही है और जिस प्रकार से किसानों का और गरीब छोटे व्यापारी का सहयोग मिला हुआ है, हरियाणा प्रदेश में 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। और मैं डॉक्टर साहब की बात का जवाब देना चाहूंगा, जिन्होंने कहा कि साइकोलॉजी या फिलोसफी जो भी उन्होंने वर्ड यूज किया था। देखिए मैंने तथ्य के साथ आपके सामने बात रखी है। 2014 का चुनाव में आप देख लीजिए, हरियाणा 2019 के चुनाव में हरियाणा प्रदेश के लोगों ने कितना आपको अपनाने का काम किया था। 0.4% आपको वोट दी थी। और वही 2017 में पंजाब में आपको जो है 20 MLA और 1 MP देने का काम किया था, 17% वोट मिलती। पंजाब के हालात अलग है, हरियाणा प्रदेश के हालात बिल्कुल अलग है। पंजाब में जिस प्रकार से कांग्रेस की आपस की लड़ाई थी और जो अपने श्रोमणी अकाली दल की गवर्नमेंट हुआ करती थी, उसमें जिस प्रकार के जन विरोधी कुछ कार्यों से हुए या तो नशे का कारोबार में ज्यादा बढ़ चढ़ कर आ गए, इसलिए वहां के लोगों ने समझा कि आप पार्टी कहीं ना कहीं कुछ नया करके दिखा सकती है। वहां की तरह कोई विकल्प नहीं है। श्रोमणी अकाली दल और जो है ना पंजाब में करके दिखा सकती है, तो हरियाणा में क्यों नहीं? के साथ होती। ठीक है, हरियाणा में तो ऑलरेडी तीसरा विकल्प है और जनता तीसरा विकल्प को चुनेगी 2024 में, या किसी तो वक्त विकल्प की जरूरत नहीं है। ठीक है, मोनिका जी।
ठीक है विकास जी, जल्दी से बताइए क्या लगता है आपको, हरियाणा में जनता को तीसरे विकल्प की आस है क्या? मोनिका जी, मैं मेरे साथी कांग्रेस प्रवक्ता महिमा जी को सुन रहा था, जिस तरीके से यहाँ थोड़ा जल्दी से, समय का अभाव है। 5 राज्यों के जो चुनाव के नतीजे आए हैं, जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है। इससे साफ हो चुका है कि आने वाला समय कांग्रेस को जिस तरीके से लगता था कि पहले राहुल गांधी कुछ कमाल कर पाएंगे, लेकिन राहुल गांधी को पहले ही उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया था। उसके बाद कांग्रेस को लगा कि प्रियंका गांधी कुछ कमाल कर पाएगी। अब उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रियंका गांधी जी को भी नकारने का काम किया है। और मैं हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता शक्ति को बताना चाहूंगा कि 1985 के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी पार्टी 50 का आंकड़ा भी नहीं छुपाई है बहन जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है विकास जी। मोनिका जी, बस इतना याद दिलाना चाहती हूँ कि उत्तराखंड के सिटिंग सीएम को हराने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी भुवन कापड़ी हैं। मैं आपके समय में नहीं बोल रहा। ठीक है, देखिए समय का अभाव है। डॉक्टर अश्विनी जी, क्या तैयारी, क्या रणनीति है हरियाणा को लेकर आम आदमी पार्टी की, क्या स्ट्रैटेजी है? अभी बहुत हल्के में ले रही है आपको पार्टियां, कई मुकाबले में नहीं देखती है। इनेलो के साथी ने बताया कि उनका हरियाणा का विकल्प इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा विकल्प नहीं है। वो पार्टी तो खत्म हो गई है, जिनका जो 30-31 विधायकों से एक विधायक पर आ गई है। जिस पार्टी को खत्म हो चुकी उसका तो विकल्प बात मत करो। ऐसी बातें पंजाब में अकाली दल भी करता था, जो खत्म हो गए हैं। और रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस 90 विधानसभा हरियाणा के अंदर है और कांग्रेस के अंदर 91 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। तो और कोई ऐसा कुछ बचता नहीं है। आज हरियाणा की जो जनता है, जैसा पंजाब के लोगों ने चुना है, आगे आने वाले समय में हरियाणा के लोग भी आम आदमी पार्टी को चुनेंगे। और ये समय आपको जल्दी दिखाई देगा कि किस तरीके से हरियाणा का जो संगठन है, अगर आज संगठन की हम बात करें तो हरियाणा में, इन साथियों की जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, पूरे हरियाणा में कोई सी भी पार्टी के पास इतना संगठन नहीं है जितना आम आदमी पार्टी के पास संगठन है। और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती के साथ सरकार बनाएगी। और ये आपको पूरा सभी साथी और पूरा हरियाणा नहीं, पूरा देश देखेगा इस बात को। ठीक है, आपको रोकना चाहूंगी, समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, विजेंद्र जी आपका भी, डॉक्टर अश्विनी जी आपका भी, विकास वाल्मीकि जी आपका भी, और महिमा सिंह जी आपका भी। तो मसला में आज का सवाल यही था और आज हम इसी बात पर चर्चा कर रहे थे। जिस तरीके से 5 राज्यों में रुझान आपने देखे, 4 राज्यों में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और 1 में पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कमाल करके दिखाया। तो क्या पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी विकल्प के तौर पर उभरी, तो क्या हरियाणा पर भी इसका असर पड़ेगा? और ये तो फिलहाल देखने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि हरियाणा में निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और उसके बाद 2024 में विधानसभा चुनाव होने हैं। किसको जनता चुनेगी और क्या हरियाणा में आम आदमी पार्टी उभर कर आती है, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल मसला में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।